ओम शांति। आज हम सभी दिव्य समर्पण समारोह के लास्ट पार्ट को देखेंगे। तो मैं आप सभी का इस अंतिम पार्ट में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आप सभी ने बड़े प्यार से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। तो मुझे एक राजा विक्रमादित्य की कहानी याद आ रही थी आज। राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी राजा थे और जहाँ भी वो जाते थे लोगों के बिगड़े हुए काम बन जाते थे, दुखी सुखी हो जाते थे, अशांत शांत हो जाते थे, गरीब धनवान बन जाते थे, रोगी निरोगी हो जाते थे। तो उन्होंने किसी से ये पूछा कि मेरे ये किस पुण्य कर्म का फल है जो मैं कहीं भी जाता हूँ तो उनकी दुविधा सुविधा में परिवर्तन हो जाती है। तो उनको किसी ने बताया कि एक स्थान पर एक साधु है जो बैठ करके भुट्टार खा रहा है। आप उससे जाकर के पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके किस पुण्य का फल है। तो राजा विक्रमादित्य उसके पास गए और जैसे ही राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे तो उसके भुट्टार भोजन में परिवर्तन हो गए और राजा विक्रमादित्य की महिमा करने लगा। राजा ने पूछा कि यही तो मैं पूछने के लिए आया हूँ कि मेरे पूर्व जन्म के किस पुण्य का फल ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, सन्यासी ने, कि यहाँ से आप थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो आपको एक और सन्यासी मिलेगा जो अंगारे खा रहा है और वो आपको बताएगा कि ये आपके किस पुण्य का फल है। तो राजा विक्रमादित्य उस सन्यासी के पास गए और जैसे ही वो सन्यासी के पास पहुंचे उसके अंगारे भोजन में परिवर्तन हो गए और राजा विक्रमादित्य की वो महिमा गाने लगा। और राजा विक्रमादित्य ने पुनः उससे पूछा कि ये मेरे किस पुण्य का फल है। तो उन्होंने कहा, राजन थोड़ी और दूरी पर आप आगे जाओ, एक राज्य में एक राजकुमार आज जन्म लेने वाला है और वो राजकुमार आपको बताएगा कि ये आपके किस पुण्य का फल है। तो राजन जब वहाँ पहुँचे तो राज्य में पहुँचते ही शहनाइयाँ गूंजने लग गई। राजकुमार का जन्म हुआ और राजा जब उस राजकुमार के पास पहुँचे तो उस राजकुमार ने जो जन्म लिया था अभी, उसने उनको बताया कि पूर्व जन्म में हम 4 मित्र थे। वो पहला सन्यासी जो भुट्टार खा रहा था, दूसरा सन्यासी जो अंगारे खा रहा था, तीसरा मैं जो जन्म लेता हूँ और मेरी मृत्यु होती है, और चौथा आप। हम चारों एक बार कहीं व्यापार के लिए गए। रास्ते में हमने जंगल में रात गुजारी, वहाँ भोजन बनाया और भोजन जो बना वो हम चारों के लिए पर्याप्त, केवल 4 ही चपाती बनी। और जैसे ही हम वो खाने लगे एक हमसे भी ज़्यादा दिन का भूखा व्यक्ति वहाँ आया और उसने हमें कहा कि मुझे भी भूख लगी है। तो जो पहला सन्यासी था उसने कहा कि अगर तुझे मैं अपना भोजन दे दूं तो क्या मैं भुट्टार खाऊंगा। उस दिन से आज तक वो भुट्टार ही खा रहा है। जो दूसरा सन्यासी था उसने कहा, तुम्हें भोजन दे दूं तो क्या मैं अंगारे खाऊं, तो वो आज दिन तक अंगारे ही खा रहा है। और तीसरा मैंने कहा कि तुम्हें मैं अपना भोजन दे दूं तो क्या मैं भूखा मर जाऊं। उस दिन से मैं जन्म लेता हूँ और मेरी मृत्यु होती है। और केवल एक आप ही थे जिन्होंने अपने हिस्से का भोजन
उस व्यक्ति को दिया। ये आपके पुण्य का फल है जो आज आप इतने प्रतापी राजा बन गए हैं। तो ये कहानी मेरा सुनाने का आपको भाग ये है कि आज मुझे अपने प्यारे बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, अपनी दादियों का, अपनी दीदियों का, अपने पूरे ब्राह्मण परिवार का, सभी भाई बहनों का अथाह प्यार मिला। इन दिनों मैंने अनुभव किया कि सभी ने बड़े प्यार से, दिल से ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि ये मेरे कौन से पुण्य का फल है जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, जो मुझे इतना सबका प्यार प्राप्त हो रहा है, इतना सबका सम्मान प्राप्त हो रहा है। ये कोई ना कोई मेरे पूर्व जन्म का जरूर पुण्य का फल मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप सबकी इतनी दुआएं, दिल का प्यार और सम्मान पाकर के मेरा मन बहुत भावुक होता है और सोचती हूँ कि किस प्रकार से मैं इसका रिटर्न दे पाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं आपके इस प्यार और सम्मान का कैसे रिटर्न दूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है आप सबको देने के लिए, लेकिन मेरा सिर्फ आपके प्रति स्नेह, यही मेरा रिटर्न है, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास। और यही दुआ करती हूँ कि हम सभी संगम पर ऐसे ही हंसते गाते रहें, मिलते मिलाते रहें, दुआएं देते और दुआएं लेते रहें, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते चलें। तो हंसते गाते प्यारे बाबा की यादों में ये संगम युग बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा। अभी आप सबने इतने दिन ये सब कार्यक्रम देखा, किया, लेकिन अब मैं आप सबको ये कहूँगी कि अभी जून का मास चल रहा है। जून मास मम्मा की यादें लेकर के आता है। तो आप सब इस जून मास में तपस्या भी अवश्य करें। तपस्या का लक्ष्य रखें, कम से कम 4 घंटे का रोज का योग और सप्ताह में 1 या 2 दिन 24 घंटे का मौन, जैसे आपको अपनी सुविधा अनुसार लगता हो। तो मेरी आप सबके प्रति आज यही शुभ भावना है कि आप सभी जीवन में सदा उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें और बाबा को याद करते रहें और संगम के ये पल हम इस प्रकार से हंसते गुजारते बिताते रहें, बिताते रहें। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम सानिया है, मैं एक टीचर हूँ। सबसे पहले मैं रजनी दीदी को उनके समर्पित दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी जी। दीदी जी को समर्पित हुए 28 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह कोई कम समय नहीं होता है। दीदी जी, आपके नेतृत्व में हमारे और मेरे परिवार की बहुत अच्छे से पालना हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बातों में शांत करती है। जैसे कोई भी मैं उनसे बात डिस्कस करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से शांत कर देती है और मेरे मन में ऐसा लगता है कि वो बात थी नहीं। दीदी जी को, दोनों दीदी को देखने मात्र से ही मैं शांत हो जाती हूँ। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाके बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम शांत हो जाती हूँ और मेरे बिहेवियर में भी काफ़ी चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। और मैं चाहती हूँ कि ये चेंज आता जाए दिन ब दिन मेरे जीवन में। दीदी जी, आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। दीदी जी, थैंक यू। आप हमारी लाइफ में आए, थैंक यू सो। ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, संदीप कुमार जो यहाँ 21 सेक्टर नौणी में क्लास करते थे, वो अभी मधुबन अकाउंट डिपार्टमेंट ललित भाई के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने दीदी के लिए अपनी शुभ भावनाएं भेजी हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ओम शांति दीदी, आपको दिव्य अलौकिक ईश्वरीय समर्पण दिवस की हार्दिक बधाइयाँ हों।
आपने सदा ही मीठे प्यारे बाप दादा की सेवाओं को अथक और उमंग उत्साह से विस्तार दिया व बाप दादा का नाम माला किया। साथ ही अनेक प्रशासनिक स्तर और कई सामाजिक प्रभागों के द्वारा अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण एवं परमात्म ज्ञान की संजीवनी देकर व्यसनों और विकारों की मूर्छा से सुरजीत कर जीवन जीने की नई राह दिखाई। साथ ही ज्ञान योग से अनेक आत्माओं का श्रृंगार कर उन्हें श्रेष्ठ पथ पर उमंग उत्साह से बढ़ाते रहे। ऐसी प्यारी दीदी जी को मेरी तरफ से आज के दिन की बारंबार हार्दिक बधाइयाँ हो। हमारी सदा यही शुभ आशा है कि आप बाप दादा का हमेशा हाथ और साथ रहे और जो भी आपका संकल्प हो वह बाप दादा और प्रकृति के सहयोग से संपन्न हो। ओम शांति। आपका छोटा भाई कुमार संदीप। ओम शांति। ये समारोह देखकर मन में विचार आ रहा था कि अगर हम सेवा केंद्र पर ये कार्यक्रम रखते तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे का रख सकते थे। तो विचार चला कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हम 1 घंटे या 2 घंटे का रखते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम चला अगर पूरा हम इसको कंपाइल करें तो लगभग 5.5-6 घंटे का ये प्रोग्राम बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे केवल 2-4 भाई बहनें ही बोल पाते हैं। एक तो डांस हो जाते हैं, 1-2 भाई बहनें अपने विचार दे देते हैं और फिर हम कार्यक्रम ये बोलकर पूरा कर देते हैं कि आप सबके मन में भी बहुत भाव उठ रहे होंगे और समय की सीमा को देखते हुए हम आपके भावों को शब्दों में सुन नहीं सकते हैं और कार्यक्रम पूरा हो जाता है। और इस लॉकडाउन ने हमको कितना बड़ा फायदा दिया कि एक एक भाई बहन को अपने मन के विचार शेयर करने का मौका मिला। तो हमारे लिए तो ये लॉकडाउन बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाने वाला साबित सिद्ध हो गया है। और दूसरी बात मन में विचार आ रही थी कि बाबा के साधारण बच्चे जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, दुनिया को भी नहीं जानते हैं, और कुछ हमारी ऐसी बहनें माताएं जिन्हों को कभी घर से बाहर पैर निकालने की अनुमति भी नहीं है, कभी गई नहीं, वो आज YouTube पर बाबा के कार्यक्रम में अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। तो कमाल बाबा की है कि जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि हम भी YouTube पर आएंगे, बाबा इस कार्यक्रम के द्वारा उन अपने गुप्त बच्चों को भी सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में ले आया। तो ये बात सोचकर मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं उन सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। ओम शांति। आज हम सभी दिव्य समर्पण समारोह के क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं। समारोह का मतलब होता है कि उसमें कुछ न कुछ कल्चरल आइटम हो। एक समारोह माना ही तभी जाता है कि जब उसमें कुछ न कुछ कल्चरल हो, और आज हम सभी ये समारोह ही मना रहे हैं। तो इस समारोह के अंतिम दिवस पर आज हमारे भाई बहन आप सभी के लिए कुछ न कुछ कल्चरल आइटम लेकर आए हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं कि किस प्रकार हमारे कुछ भाई बहनों ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है।
वो बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मैंने एक इंग्लिश पोएट पोएम फार एंड फार अवे आई वांट टू गो बिफोर आई स्लीप इससे इंस्पायर होकर बनाई है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। दूर बहुत दूर मुझे जाना है, दूर बहुत दूर मुझे जाना है, वायदा जो किया बाबा से वो निभाना है। पावन बनकर अब स्वयं फिर औरों को पावन बनाना है। दूर बहुत दूर मुझे जाना है, जग का अंधियारा मिटाना है, ज्ञान प्रकाश सबको देकर के इस जग को रोशन बनाना है। दूर बहुत दूर मुझे जाना है, नफरत को जग से मिटाना है, प्रेम सभी को देकर के प्यार करना सिखलाना है। दूर बहुत दूर मुझे जाना है, ज्ञान का अमृत सबको पिलाना है, प्यासी भटकती आत्माओं को प्यारे प्रभु से अब मिलाना है। दूर बहुत दूर मुझे जाना है। ओम शांति। आपको आपके 28वें समर्पण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके सामने ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशा है आपको बहुत अच्छा लगे। रुखसात म्यान बार जानो अच्छे से खान मचको यूं मैं रुखसात म्यान बार जानो अच्छे से खान मचको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो। ओम शांति। आप सभी ने समर्पण दिवस समारोह कार्यक्रम देखा और आज हम इसके अंतिम पाठ, अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। तो सर्वप्रथम
मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने प्यारे शिव बाबा को, जिनके संकल्प से, प्रेरणा से ये कार्यक्रम रखा गया ऑनलाइन, क्योंकि आजकल सब कुछ चल रहा है। तो प्यारे बाबा की ही ये प्रेरणा थी कि जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो ये भी ऑनलाइन ही किया जाए। तो मैं देख रही हूँ कि प्यारे बाबा की प्रेरणा के फलस्वरूप ये कार्यक्रम अपनी सफलतम स्थिति को पहुंचा। तो सर्वप्रथम शिव बाबा और साथ साथ अपने प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे सामने मेरा रोल मॉडल हैं। क्योंकि साकार रूप में कोई भी कर्म में फॉलो करना है तो हमारे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल के रूप में होते हैं। और तीसरा धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपनी सभी वरिष्ठ दीदियों का, जिन्होंने बहुत प्यार से हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी दुआएं दी, अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, अपना सम्मान दिया और दिल की सच्ची भावनाओं से दुआएं दी। हमारी आदरणीय दीदी आशा जी, दीदी चक्रधारी जी, दीदी शुक्ला जी, दीदी सरला जी, दीदी पुष्पा जी और दीदी आशा खानपुर जी, मैं अपनी इन सभी दीदियों का, सीनियर दीदियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन मैं अपने मन के भाव समर्पित करती हूँ। उसके साथ साथ हमारी संतोष बहन रोहिणी सेक्टर 16 से, हरीश भाई रानी बाग से, भारत भाई दिल्ली जोन की सेवाओं में, अलका बहन बुध विहार, अमिता बहन रोहिणी सेक्टर 16 से और हमारे सभी भाई बहनें जिन्होंने इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग दिया। किसी ने वीडियो बनाने का सहयोग दिया तो किसी ने वीडियो को कंपाइल करने का सहयोग दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे उन भाई बहनों का है जिन्होंने समय निकाल करके इस कार्यक्रम को रोज देखा है। मैं उन सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी भाई बहनें जिन्होंने चाहे तन से चाहे मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दिया, मैं उन सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कोई अगर मेरे से रह गया हूँ तो वो अपने नाम सहित अपना धन्यवाद स्वीकार कर लेना। मैं सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम आपसे जल्द ही अगले प्रोग्राम को लेकर के आपके बीच में आएंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। ओम शांति शांति शांति।
विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए। हिम्मत ना हारिए विजय का नाम लीजिए। निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, निराली अपनी राह है, राह पर अनोखा है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है, समर्थ का है साथ व्यर्थ